Good morning, students. How are you all? Hope all are very good. Today, I am going to start a new chapter, that is profit and loss. Okay. This chapter is already done in the offline classes. Those who have came during the offline classes, they know this chapter is already done. But those who are in offline, for that I am making the video on the chapter profit and loss. This chapter is very easy actually. Okay, you just put the formula, write the values, and we will get the solution. For that, you have to know these 6 formulas. So I have already written these 6 formulas. Okay, either you can memorize it or you can make the formula of itself. You can make a formula of your own. कैसे बनाना है? The first formula is profit equal to SP minus CP. So here in these chapters we will get profit, loss, cost price. Cost price means CP. In short form, you can write CP. And selling price. And selling price, that is SP. Selling price is in short form, we can write selling price as SP. Okay. Now first, what is cost price? Cost price means what? आप जैसे when you are solving the problem, in this chapter when you are solving the problem, think that you are the shopkeeper. ठीक है, आप दुकानदार हो, तब देखना आपके लिए सॉल्व करना आसान होता है. जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर का सॉल्व करोगे तो खुद को दुकानदार समझना. यू थिंक दैट यू आर द शॉपकीपर. ठीक है, तो आप समझ लो आपके पास आपका लाइब्रेरी का दुकान है. आपका क्या दुकान है? लाइब्रेरी का. तो लाइब्रेरी शॉप में क्या क्या मिलता है? कॉपी, बुक, पेंसिल, पेन, पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब मिलता है. आपके दुकान में ये सब मिलता है. तो आप भी तो किसी और दूसरे जगह से खरीद के लाते हो. आप थोड़ी ना आप कॉपी, बुक, पेंसिल बॉक्स ये सब घर में बनाते हो. ये भी आप क्या करते हो? दूसरे जगह से खरीद के आपके दुकान में लाते हो और फिर आप क्या करते हो? कस्टमर के पास बेच देते हो. जो आपके पास कस्टमर जाता है उसके पास आप बेच देते हो. तो जब भी आप लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपका मेन मोटिव क्या होता है? यू हैव टू अर्न द प्रॉफिट, इजंट इट? आपको क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है. आप थोड़ी ना लॉस करने के लिए बिजनेस खोल रहे हो. आप किस लिए बिजनेस खोल रहे हो? बिकॉज यू वांट टू मेक द प्रॉफिट, इजंट इट? तो समझ लो आप दुकानदार हो. तो आपके पास कोई कस्टमर आके बोलेगा कि मुझे एक पेंसिल बॉक्स दो. तो आपने कौन सा दाम से खरीदा था पेंसिल बॉक्स को? दूसरे जगह से आपने कौन सा दाम से खरीदा था वो आपके लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस. और आप कस्टमर को कितने रुपए में बेच रहे हो? दिस विल बी योर सेलिंग प्राइस. ठीक है, आप कस्टमर को कौन सा प्राइस में सेल कर रहे हो, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस. और आपने कितने रुपए से खरीदा था ये बॉक्स, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस. ओके, तो ट्रांजैक्शन होने के बाद आपके पास बॉक्स है, आपके दुकान में एक बॉक्स है, आपने वो कस्टमर को बेच दिया.
बेचने के बाद क्या हुआ, आइदर आपका प्रॉफिट होगा और आइदर आपका लॉस होगा, इजंट इट? आइदर आपका क्या होगा, कोई भी चीज ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या होता है, दो चीज होता है, आइदर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ठीक है? तो अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, SP माइनस CP, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और आपका अगर लॉस हुआ तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, नाउ आप देखो, अगर आप लोग अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे तो आप लोग ये जो फॉर्मूला है वो आप खुद बना सकते हो। आपको ये सब मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला खुद बना सकते हो। देखो कैसे बनाना है, मैं एक एक करके आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? तो फर्स्ट फॉर्मूला इज प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। SP मींस सेलिंग प्राइस एंड CP मींस कॉस्ट प्राइस। ओके, नाउ सी, मैंने क्या बोला था, जब भी आप लोग मैथ सॉल्व करो आपको क्या समझना है कि आप खुद दुकानदार हो, यू आर द शॉपकीपर, तब देखना आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। आपने कोई भी चीज या कॉस्ट प्राइस, आप दुकानदार हो, आप क्या हो, दुकानदार हो, आपने कोई भी चीज 10 रुपए में खरीदा, आपने 10 रुपए में खरीदा दुकान, आप दुकानदार हो, आपने 10 रुपए में खरीदा था। जब आपने कस्टमर को बेचा मींस सेल किया, तो आपने कितने रुपए में सेल किया, 12 रुपीस में सेल किया। आपने कितने रुपए से खरीदा था, 10 रुपीस में, लेकिन सेल कितने में किया था आप लोगों ने, 12 रुपीस में सेल किया। तो आप बताओ आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट मींस गेन। आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आपने 10 रुपए में खरीदा था लेकिन आपने कस्टमर को कितने रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस कितना है, 12 रुपीस। तो बताओ आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आपका प्रॉफिट हुआ, आपका गेन हो गया। कितना रुपीस प्रॉफिट हुआ, कितना रुपीस आपका प्रॉफिट हुआ, 2 रुपीस। आपने 10 रुपए में खरीदा था, 12 रुपीस में बेच दिया, आपका 2 रुपीस का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ, आपका 2 रुपीस, ठीक है? अभी आप लोगों को फॉर्मूला कैसे बनाना है ये सोचिए। ये जो आप लोगों का प्रॉफिट हुआ, कितना रुपीस का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट, ये जो 2 रुपीस है आपको मिला कैसे, ये सोच लो सर। जो रिजल्ट है, जो आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा प्रॉफिट इक्वल टू 2 रुपीस, ये रिजल्ट जो है आपको मिला कैसे? कि आप लोगों को 10 माइनस 12 करने से 2 रुपीस मिल जाएगा, या 12 माइनस 10 रुपीस करने से आपको 2 रुपीस मिल जाएगा। आपको 12 से अगर 10 माइनस करोगे तो आपको ये 2 रुपीस मिल जाएगा, इजंट इट? तो ये 12 है आपका क्या है, ये 12 है आपका क्या है, SP है, माइनस किया, कितना माइनस किया, 10, तो 10 किसका वैल्यू है, CP। तो SP माइनस CP करने से मुझे क्या मिला, प्रॉफिट मिला। ये 2 क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, 2। तो हो गया फॉर्मूला, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। हमेशा याद रखना, जो रिजल्ट है वो आपको मिला कैसे, जो रिजल्ट है आपका 2 रुपीस का वो आपको मिला कैसे। मैं अगर 12 रुपीस से अगर 10 रुपीस को माइनस कर दूंगा तो मुझे 2 रुपीस मिल जाएगा। तो 12 मेरा क्या है, SP है, तो 12 से मैं 10 माइनस कर रहा हूँ, मींस SP माइनस CP करने से मुझे 2 रुपीस का प्रॉफिट मिल गया। तो देखो मुझे मिल गया प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। फर्स्ट फॉर्मूला देखो, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, ठीक है? अभी आप लोग देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला लॉस। आपका अभी क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, CP माइनस SP,
दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपका कॉस्ट प्राइस, आप दुकानदार हो, आप क्या हो, शॉपकीपर, आपने कोई भी चीज 10 रुपीज में खरीदा। कितना रुपीज में खरीदा? 10 रुपीज में आप लोगों ने खरीदा। ओके, लेकिन आप लोगों ने जब सेल किया, सेलिंग प्राइस कितने रुपए में सेल किया? 7 रुपीज में आप लोगों ने सेल किया। आपने खरीदा कितने रुपए में? 10 रुपीज में खरीदा, मीन्स योर कॉस्ट प्राइस इज 10। लेकिन आप लोगों ने जब कस्टमर के पास बेचा, आपने कितना रुपीज में बेचा उसको? 7 रुपीज में बेच दिया। तो अभी आप बताओ, आपने खरीदा था 10 रुपीज में और बेच दिया आपने 7 रुपीज में, तो आपका लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हो गया। आपने 10 रुपीज से खरीदा था, 7 रुपीज में बेच दिया, आपका लॉस हो गया। कितना रुपीज का लॉस हुआ? 3 रुपीज का लॉस हो गया। लॉस कितना का हुआ? 3 रुपीज का लॉस हो गया। तो ये अभी आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है? तो आप लोगों को अभी फॉर्मूला कैसे बनाना है? ये जो लॉस हुआ मुझे 3 रुपीज का, ये मुझे मिला कैसे? 10 माइनस 7 करने से मुझे 3 मिलेगा। यस, अगर मैं 10 माइनस 7 करूंगा क्या, तो क्या मुझे 3 रुपीज मिलेगा? हाँ, मुझे 3 रुपीज मिल जाएगा। तो 10 माइनस 7 करने से मुझे क्या मिलेगा? 10 माइनस 7 करने से मुझे कितना मिलेगा? 3 रुपीज मिल जाएगा। तो 10 मेरा क्या है? 10 किसका वैल्यू है? सीपी का। माइनस 7 मेरा किसका वैल्यू है? एसपी का। इक्वल टू 3 मेरा क्या है? लॉस। 3 किसका वैल्यू है? लॉस का वैल्यू। तो देखो मुझे मिला कि नहीं? लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो ये ऐसे करके आप लोग खुद फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया ना। सीपी देखो, सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। दोनों में देखो प्रॉफिट है, तो इसको क्या कहते हैं? इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। और इसमें देखो यहाँ पे भी लॉस है, यहाँ पे भी लॉस है, एसपी में भी लॉस है, सीपी में भी लॉस है। तो इसको क्या कहते हैं? इन टर्म्स ऑफ लॉस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। एसपी में भी प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस में भी प्रॉफिट है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई ट्रांजैक्शन के बाद अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा और आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेम इसमें भी अगर कोई ट्रांजैक्शन के बाद आपका अगर लॉस होता है तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो आप लोगों को निकालना है। वेरी इजी। Let cost price means जो आपने जिस दाम से आप लोगों ने खरीदा था, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 10 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू आपका क्या हो गया? 10 रुपीज। और आपका प्रॉफिट हुआ 3 रुपीज का। ठीक है, आपका प्रॉफिट हुआ क्या? 3 रुपीज का। आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपीज। मतलब जिस दाम से आप लोगों ने खरीदा था वो कितना है? 10 रुपीज। और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना हुआ? आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया था उसके बाद आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 3 रुपीज का प्रॉफिट हुआ।
तो अभी आप लोग सोचो कि आपने कोई भी चीज 10 रुपीज में खरीदा और आपने जब कस्टमर को बेचा, बेचने के बाद देखा कि आपका 3 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, तो आप लोगों ने कितने रुपए में बेचा होगा कि आप लोगों को 3 रुपीज का फायदा हो गया। अगर मैं सेलिंग प्राइस इक्वल टू 13 करूंगा, देखो मैंने 10 रुपीज में खरीदा था, मैंने 10 रुपीज में खरीदा कि नहीं, खरीदा 10 रुपीज में। और अगर मैं सेलिंग प्राइस 13 में करूंगा तो मुझे 3 रुपीज का प्रॉफिट होगा कि नहीं। मैंने 10 रुपीज में खरीदा था और सेलिंग प्राइस मैंने 13 में किया, तो मुझे 3 रुपीज का प्रॉफिट होगा कि नहीं, होगा। तो ये जो मुझे 13 मुझे मिला कैसे, ये 13 मुझे मिला कैसे, मैं अगर 10 प्लस 3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, isn't it? तो 10 मेरा क्या है, सीपी प्लस 3 मेरा क्या है, प्रॉफिट, इक्वल टू क्या होता है 13 किसका वैल्यू है, एसपी का। तो मेरा सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। देखो लिखा हुआ कि नहीं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये देखो मुझे एक फॉर्मूला और मिल गया, ठीक है। नाउ सेलिंग प्राइस, आपने कोई भी चीज सेल किया, समझ लो 10 रुपीज में सेल कर दिया, कोई भी चीज आप लोगों ने 10 रुपीज में सेल कर दिया। सेल करने के बाद देखा कि आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 2 रुपीज का हुआ। आपने कोई भी चीज सेल कर दी, सेलिंग प्राइस कोई भी चीज है जो आपने सेल कर दी, कस्टमर के पास आप लोगों ने सेल कर दिया। सेल करने के बाद आप लोगों ने क्या देखा कि आपका 2 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। आपने कितना रुपए में सेल किया था, 10 रुपीज में सेल किया था, आपने बेच दिया 10 रुपीज में कस्टमर के पास, और बेचने के बाद क्या देखा आप लोगों ने, आपका 2 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो अभी आप सोचो, तो आप लोगों ने कितने रुपए में खरीदा होगा कि आप लोगों ने 2 रुपीज का प्रॉफिट हो, 10 रुपीज में बेचने के बाद आपका 2 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस होगा क्या, 8 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 8 रुपीज। अगर आप लोग कॉस्ट प्राइस होगा 8 रुपीज और सेलिंग प्राइस होगा, आपने कोई भी चीज खरीदा था 8 रुपीज में और आप लोगों ने बेच दिया 10 रुपीज में, तो आपका 2 रुपीज का प्रॉफिट होगा कि नहीं। आपने खरीदा था 8 रुपीज में और आपने बेच दिया 10 रुपीज में, तो आपका 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ कि नहीं, देखो 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो मुझे कॉस्ट प्राइस, ये जो मुझे कॉस्ट प्राइस 8 रुपीज, ये मुझे मिला कैसे, ये जो कॉस्ट प्राइस है 8 रुपीज, ये मुझे मिला कैसे, अगर मैं 10 माइनस 2 करूंगा, अगर मैं 10 माइनस 2 करूंगा तो मुझे 8 रुपीज मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। तो ये मेरा जो 10 है वो 10 क्या है, 10 किसका वैल्यू है, एसपी का वैल्यू, माइनस ये जो 2 है 2 किसका वैल्यू है, प्रॉफिट का, पी, और 8 आपका क्या है, 8 किसका वैल्यू है, सीपी का वैल्यू। तो देखो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट हुआ कि नहीं, ये कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। ऐसे करके आप लोग खुद फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, 1
इन टर्म्स ऑफ लॉस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹10, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹10 और आपका जो लॉस हुआ वो ₹2 का लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना था? ₹10 और आपका क्या हुआ? लॉस हो गया। तो आपने कोई भी चीज ₹10 में खरीदा, आपने कोई भी कॉस्ट प्राइस मींस क्या, आपने दुकानदार ने जिस अमाउंट में खरीदा था, तो आप क्या हो? आप दुकानदार हो। मैंने क्या बोला था, जब भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करो आप क्या समझो, आप खुद शॉपकीपर हो। तो यू आर द शॉपकीपर, यू बाय दैट थिंग एट ₹10। आपने वो कोई भी चीज जो है वो ₹10 में खरीदा। खरीदने के बाद जब आप लोगों ने सेल किया, सेल करने के बाद देखा कि आपका ₹2 का तो लॉस हो गया। तो मतलब आप लोगों ने कितने रुपीस में सेल किया होगा कि आपका ₹2 का लॉस हो गया? तो अगर मैं इसको ₹1 में सेल करूंगा, मैंने ₹10 में खरीदा, उसके बाद मैंने जब ₹1 में बेचा, तब जाकर मुझे क्या हुआ? ₹2 का मेरा लॉस हो गया। Isn't it? तो ये जो 8 है मुझे मिला कैसे? ये जो 8 है ये मुझे मिला कैसे? अगर मैं 10 - 2 करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा कि नहीं? तो 10 मेरा क्या है? 10 किसका वैल्यू है? CP -2 क्या है मेरा? लॉस। दैट इक्वल टू 8 किसका वैल्यू है? सेलिंग प्राइस का। तो देखो सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ लॉस क्या होगा? CP माइनस लॉस। देखो सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ लॉस क्या होगा? CP माइनस लॉस। तो देखो मुझे ये फॉर्मूला भी मिल गया। Now, selling price that selling price is 10 rupees. Selling price is 10 rupees. आपने कोई भी चीज है जो आपने 10 रुपीस में सेल कर दिया, सेल करने के बाद देखा कि आपका लॉस हो गया 3 रुपीस। आपने कितने रुपए में सेल किया होगा? 10 रुपीस में सेल किया। कोई भी चीज जो आपने सेल कर दिया, कितने रुपए में सेल कर दिया? 10 रुपीस में सेल कर दिया। सेल करने के बाद देखा कि आपका तो 3 रुपीस का लॉस हो गया। 10 रुपीस में आपने सेल कर दिया, सेल करने के बाद क्या देखा कि आप लोगों का 3 रुपीस का लॉस हो गया। तो मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 13। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 13 है और आपने अगर 10 रुपए में सेल कर दिया, तब जाके आपका 3 रुपीस का क्या होगा? 3 रुपीस का क्या होगा? आप लोगों का लॉस हो जाएगा। Isn't it? तो ये जो 13 है, ये जो 13 है आपको मिला कैसे? अगर मैं 10 + 3 करूंगा तो मुझे 13 मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा। तो 10, ये जो 10 है मेरा किसका वैल्यू है? SP का, प्लस 3 जो है 3 किसका वैल्यू है?
लॉस का, और ये जो 13 है किसका वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस का। तो देखो मुझे कॉस्ट प्राइस इन टर्म्स ऑफ लॉस क्या मिला फॉर्मूला, एसपी प्लस लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस का क्या है इन टर्म्स ऑफ लॉस, एसपी प्लस लॉस। देखो एसपी प्लस लॉस इक्वल टू सीपी, सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। मिल गया मुझे सब फॉर्मूला। अभी इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ये फॉर्मूला खुद से बना सकते हो या मेमोराइज भी कर सकते हो, ये आपका मर्जी है। ठीक है, सो on next video I will solve the problem from the exercise. Okay.